हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स जीके यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। रिसेंटली आपने देखा होगा कि विभिन्न राज्यों में या फिर इलेक्शन हुए हैं या जो वहां के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसके कारण कुछ नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो लेटेस्ट अपडेटेड के साथ में हम डिस्कस करेंगे पूरा कंटेंट। शुरुआत करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, मई 2026 में कर्नाटक के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए, रिसेंटली जो है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे वी सिद्धारमैया जी, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके कारण अभी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनका नाम क्या है? डीके शिवकुमार। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक राज्य से संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार। राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ की कन्नड़ है और जिलों की संख्या 31 है। देखिए, कर्नाटक राज्य के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट हैं वो कितने हैं? टोटल 6 स्टेट हैं जो कर्नाटक राज्य के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये नाम आपको याद रखना है। गोवा पहला है, दूसरा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। टोटल 6 स्टेट हैं जो कर्नाटक राज्य के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। यहाँ पर जो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, तो यहाँ पर स्टेट जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर लोकेटेड है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2026 में सत्ता परिवर्तन के बाद वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने हैं? तो रिसेंटली जो सत्ता परिवर्तन के बाद वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने हैं, किस राज्य के? केरल राज्य के, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य के मुख्यमंत्री रिसेंटली बने हैं वीडी सतीशन। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देख लेते हैं केरल राज्य से संबंधित। जैसे कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इस राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है वीडी सतीशन। केरल राज्य के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। केरल राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 140। आधिकारिक भाषा मलयालम और जिलों की संख्या 14 है। केरल राज्य से बाउंड्री शेयर करने वाले जो स्टेट हैं दो हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं केरल के मैप की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने राजनीति में प्रवेश के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? देखिए, ये साउथ एक्टर हैं सी जोसेफ विजय। इन्होंने अभी जो है राजनीति में प्रवेश लिया और रिसेंटली ये बन गए हैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु स्टेट की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर इनकी फोटो को देख सकते हैं। अब देखिए, तमिलनाडु के संबंध में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इस राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है सी जोसेफ विजय। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। आधिकारिक भाषा तमिल और जिलों की संख्या 38 है। सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। ये 3 स्टेट हैं जो तमिलनाडु राज्य से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। देखिए, मैप आप यहाँ पर तमिलनाडु का देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, पुडुचेरी एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ के लगातार 5वीं बार अभी मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? एन रंगास्वामी। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। एन रंगास्वामी ये बने हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। और देखिए, ये हैं उपराज्यपाल, क्योंकि देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर राज्यपाल नहीं होते, वहां पर प्रशासक होते हैं या फिर होते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है पुडुचेरी के वो है श्री के कैलाशनाथन। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। पुडुचेरी के संबंध में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी। मुख्यमंत्री 5वीं बार बने हैं एन रंगास्वामी। उपराज्यपाल है के कैलाशनाथन।
लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा सीटों की संख्या 30 है और जिलों की संख्या 4 है। इस स्लाइड से यदि हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट कौन सा आपको याद रखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये याद रखना है कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी के 4 जिले जो कि 3 राज्यों में अलग-अलग स्थित है। ठीक है, कौन-कौन से 3 राज्य? तो देखिए, पुडुचेरी का जो माहे जिला है ये लोकेटेड है केरल में, और तमिलनाडु में 2 जिले लोकेटेड हैं, पुडुचेरी और कराईकल। ये 2 जिले तमिलनाडु में स्थित हैं, और यानम जो जिला है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है एकमात्र जिसके 4 जिले भारत के 3 राज्यों में लोकेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, रिसेंटली इलेक्शन हुए थे पश्चिम बंगाल में, जहां पर अभी बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी जी। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के संबंध में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इस राज्य का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल हैं CRN रवि। लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। यदि हम बात करें विधानसभा सीटों की संख्या, तो यहाँ पर है 294। ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला है और जिलों की संख्या 23 है। वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करने वाले जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और देखिए, वेस्ट बंगाल जो है ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। कौन कौन से देशों के साथ? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, मतलब कि 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का। यूनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, यूनाम खेमचंद सिंह ये बने हैं अभी मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इस राज्य का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री है यूनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं सी अजय कुमार भल्ला। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा मणिपुरी और जिलों की संख्या 16 है। मणिपुर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है म्यांमार देश के साथ में, और 3 स्टेट जो है जिनसे अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से 3 स्टेट हैं? देखिए, मिजोरम, असम और नागालैंड, ये 3 राज्य हैं जिससे मणिपुर जो है सीमा साझा करता है। हाल ही में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, असम के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं असम राज्य के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, और आधिकारिक भाषा असमिया और जिलों की संख्या 35 है। देखिए, असम राज्य जो है 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, यानी कि जो 2 देश हैं उनसे सीमा साझा करता है, भूटान और बांग्लादेश के साथ। असम राज्य से सीमा साझा करने वाले 7 जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये 7 राज्य हैं जिनसे असम अपनी स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है। अप्रैल 2026 में किसे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए, रिसेंटली जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं ये कौन है? सम्राट चौधरी। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो को देख सकते हैं, और ये सैयद अता हसनैन जो है ये है बिहार राज्य की राज्यपाल। बिहार के संबंध में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो राजधानी पटना है। बिहार राज्य का गठन हुआ है 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। देखिए, यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि बाइकैमरल। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की है 75। ठीक, यहाँ पर आप मैप को देख सकते हैं।
नेपाल के साथ ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, साथ ही साथ 3 राज्यों के साथ अपनी स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है। 3 राज्य कौन-कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य हैं जिनके साथ बिहार अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मार्च 2026 में महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिष्णुदेव वर्मा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनकी फोटो को देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल। ठीक है, एडिशनल पॉइंट की बात करें तो देखिए, आप यहाँ पर मैप को देख सकते हैं। राजधानी मुंबई है जो कि समर कैपिटल है, और नागपुर है महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल। गठन हुआ है 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधान परिषद की 288 सीटें हैं, विधान परिषद जो है 78 है सीटें। ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी और जिलों की संख्या 36 है। महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि में तीसरा स्थान है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर यादव जो है ये रिसेंटली नागालैंड राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर आप इनकी फोटो को देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इस राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया है। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल हैं नंद किशोर यादव। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर अंग्रेजी है और जिलों की संख्या है 16। नागालैंड जो है म्यांमार के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को शेयर करता है। सीमा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो मणिपुर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों के साथ में नागालैंड अपने स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है, और देखिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या है 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है तेलुगु है, और जिलों की संख्या 26 है। आंध्र प्रदेश अपनी जो स्टेट बाउंड्री शेयर करता है 5 राज्यों के साथ में। कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये टोटल 5 स्टेट है जिनके साथ में आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में वर्तमान में मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है? पेमा खांडू। यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमा खांडू जी की। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो राजधानी है ईटानगर है। गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। राज्यपाल है केटी पटनायक या फिर केवल त्रिविक्रम पटनायक। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और जिलों की संख्या 28 है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले जो देश हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे देश हैं इनके साथ में अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो 3 है, चीन, भूटान और म्यांमार। स्टेट बाउंड्री कौन कौन सी है? नागालैंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और असम। ये 2 राज्य हैं जिनके साथ में अरुणाचल प्रदेश अपनी स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है विष्णुदेव साय। यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। फोटो आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव राय। राज्यपाल हैं रमन डेका। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, विधानसभा सीट 90 है, आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 33 है। सीमा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ से सीमा
साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये टोटल 7 राज्य हैं जिनके साथ में छत्तीसगढ़ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, जो गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है प्रमोद सावंत। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, श्री प्रमोद सावंत जी की, जो के हैं गोवा राज्य के मुख्यमंत्री। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। इस राज्य का जो फॉर्मेशन ईयर है 1960, यानी कि 30 मई 1960 को गोवा राज्य का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। राज्यपाल है यहाँ के श्री पुष्पत अशोक गणपति राजू। लोकसभा की 2 सीट हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा की टोटल 40 सीटें हैं गोवा राज्य में। आधिकारिक भाषा कोंकणी और जिलों की संख्या 2 है। ठीक है। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 2 राज्य हैं जिनके साथ में गोवा अपनी स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, जो वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। यानी कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गुजरात राज्य की वर्तमान में सीएम। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और गुजरात में जो विधानसभा की टोटल सीटें हैं वो है 182। आधिकारिक भाषा गुजराती और जिलों की संख्या 33 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश की बात करें तो पाकिस्तान जो है ये गुजरात के साथ में अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है। और स्टेट बाउंड्री कौन कौन सी है? तो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 राज्य हैं जिनके साथ में गुजरात अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। मैप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रेड शेडेड पोर्शन है वो गुजरात को इंडिकेट करता है। हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वर्तमान में जो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है नायब सिंह सैनी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नायब सिंह सैनी, यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये है वर्तमान में हरियाणा राज्य के सीएम। कुछ फैक्ट की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1966, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। राज्यपाल है असीम कुमार घोष। लोकसभा की 10 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 22 है। ठीक है। सीमा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि हरियाणा के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो है 4 राज्य हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। और दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं हरियाणा राज्य के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये है सीएम हिमाचल प्रदेश राज्य के। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धर्मशाला, 2 कैपिटल है बेसिकली। जो शिमला है वो समर कैपिटल है और जो धर्मशाला है ये विंटर कैपिटल है। गठन हुआ है 25 जनवरी 1971 को। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं श्री कविंदर गुप्ता। लोकसभा की 4 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 12 है। हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, टोटल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, ये अपनी स्टेट के साथ में मतलब सीमा साझा करता है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार किसके पास में है? यानी कि एट प्रेजेंट झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है झारखंड राज्य के सीएम। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है।
15 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। लोकसभा की 14 सीटें हैं। राज्यसभा की 6 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 24 है। यदि हम बात करें सीमा से लगने वाले राज्यों की, तो टोटल 5 राज्य हैं जो झारखंड के साथ में अपनी स्टेट बाउंड्री को शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये टोटल 5 राज्य हैं जो कि झारखंड के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है मोहन यादव। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश राज्य के सीएम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है मोहन यादव। राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। लोकसभा की 29 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या 55 है। देखिए, जो मध्य प्रदेश है ये टोटल 5 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो आप सभी जानते होंगे, ये हैं योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आप उनकी फोटो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो ये हैं आनंदीबेन पटेल जी, ये है राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्टेट की। कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। इस राज्य का गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। 403 है विधानसभा सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देखिए, यहाँ पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, यहाँ की जो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये 1947 से ही थी, लेकिन बाद में उर्दू को ऐड किया गया द्वितीय राजभाषा के रूप में। जिलों की संख्या 75 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश की बात करें तो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 है, यानी टोटल 9 है कुल मिला के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये टोटल 8 राज्य हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली यूटी है इसके साथ में भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है उत्तर प्रदेश। ठीक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं ये कौन है? CS विजय शंकर। यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो राजधानी शिलोंग है। इस राज्य का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। राज्यपाल है CS विजय शंकर। लोकसभा की 2 सीट है। राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा की 60 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा गारो है और जिलों की संख्या 12 है। जो मेघालय है ये बांग्लादेश के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और सीमा से लगने वाला एकमात्र राज्य जो है असम है। ठीक है। एक राज्य और एक देश जो है जिसके साथ में मेघालय राज्य की सीमा साझा होती है। मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है? तो देखिए, वर्तमान में जो मिजोरम राज्य की राज्यपाल हैं इनका क्या नाम है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विजय कुमार सिंह। ये है मिजोरम राज्य के राज्यपाल। ठीक है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसका गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री है लाल दोमुहा। राज्यपाल है विजय कुमार सिंह। लोकसभा की 1 सीट है। राज्यसभा की भी 1 सीट है। विधानसभा की 40 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा मिजो और जिलों की संख्या 11 है। देखिए, मिजोरम राज्य की 2 देशों के साथ में सीमा साझा होती है। कौन कौन से? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में। और सीमा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो मणिपुर, असम और त्रिपुरा, ये 3 राज्य हैं जिनके साथ में मिजोरम अपनी स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य के राज्यपाल कौन है?
तो देखिए जो ओडिशा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं कौन है, डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये है ओडिशा राज्य के राज्यपाल। कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो ओडिशा का जो प्राचीन नाम है कलिंग के नाम से इसको जानते हैं। गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री हैं ओडिशा राज्य की मोहन चरण मांझी। राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। आधिकारिक भाषा ओडिया और जिलों की संख्या 30 है। यदि हम बात करें सीमा से लगने वाले राज्यों की तो टोटल 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं ओडिशा राज्य से। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में किसका नाम दिया गया है? यानी कि सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में किसका नाम दिया गया है? तो ये है ओम प्रकाश माथुर। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो राजधानी गंगटोक है। सिक्किम राज्य का गठन हुआ है 16 मई 1975 को। मुख्यमंत्री है पीएस गोले, जिनको प्रेम सिंह तमांग के नाम से भी जानते हैं। राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। आधिकारिक भाषा नेपाली और जिलों की संख्या 6 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश की बात करें तो चीन, नेपाल और भूटान, इन 3 देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है सिक्किम की। और राज्य की सीमा जो स्टेट बाउंड्री है वो पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? तो देखिए वर्तमान में जो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल। कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें जो कि है तेलंगाना राज्य से संबंधित, तो इसकी जो कैपिटल है हैदराबाद है। इस राज्य का गठन हुआ है 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री है ए रेवंत रेड्डी। राज्यपाल है सी शिव प्रताप शुक्ल। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा तेलुगु और उर्दू है। जिलों की संख्या है 33। देखिए ये जो तेलंगाना है इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ है और ये भारत का नवीनतम राज्य है। नवीनतम राज्य है कौन कौन सा? तेलंगाना। सीमा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो 4 राज्य हैं जिनके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो देखिए जो त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये है त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसका गठन हुआ है 30 जनवरी 1972 को। ठीक। मणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा की 60 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा बांग्ला और जिलों की संख्या 8 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में त्रिपुरा अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। सीमा से लगने वाले राज्य 2 हैं, असम और मिजोरम। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। भजन लाल शर्मा जो है ये है राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री। ठीक है। राजस्थान राज्य जो है आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। इस राज्य की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के रूप में जानते हैं। पिंक सिटी ये है जयपुर को कहते हैं। गठन हुआ है 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी। राज्यपाल है हरिभोग किशन राव बर्गड़े। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या कितनी है? 50 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश की बात करें तो पाकिस्तान से ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। सीमा से लगने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि 1 2 3 4 5 5 राज्य टोटल हैं जो राजस्थान राज्य से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन है गलत दिया गया है। पंजाब राज्य के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। ये आप करेक्ट कर लेना। गुलाब चंद कटारिया ये है वर्तमान में पंजाब राज्य के
राज्यपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। और देखिए पंजाब के संबंध में कुछ फैक्ट की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है। इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाबी यहाँ की आधिकारिक भाषा और जिलों की संख्या 23 है। पंजाब जो है अपनी सीमा को साझा करता है पाकिस्तान के साथ में। सीमा से लगने वाले राज्य हैं 3 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, इसके साथ में पंजाब अपनी स्टेट बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो उत्तराखंड राज्य की 2 कैपिटल हैं। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को। देखिए उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। विधानसभा की 70 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है और जिलों की संख्या है 13। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश 2 हैं, चीन और नेपाल। सीमा से लगने वाले राज्य 2 हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह संधू जो है ये बने हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री यहाँ की हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी। दिल्ली नई दिल्ली इसकी कैपिटल है। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह संधू। लोकसभा की 7 सीट हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। विधान जिलों की संख्या 11 है। सीमा से लगने वाले राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। एडवर्ड लुटियंस दिल्ली के शाही राजधानी के वास्तुकार और डिजाइनर। ये इस तरह के पॉइंट्स आपको याद रखना है। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए लद्दाख जो है एक यूटी है जिसके उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिलों की संख्या 7 है। लद्दाख में 5 नए जिले बने। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड चेल है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जो है ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। ठीक है, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया, ये है चंडीगढ़ के प्रशासक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो ये है देवेंद्र कुमार जोशी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम भी बदला गया है। इसे FC विजयपुरम के नाम से जानते हैं और लोकसभा की 1 सीट है, जिलों की संख्या 3 है। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक कौन है? तो ये है प्रफुल्ल पटेल। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दमन इसकी राजधानी है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव की गठन हुआ 26 जनवरी 2020 को। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिलों की संख्या 3 है। ये है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो ये है प्रफुल्ल पटेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कावारत्ती इसकी राजधानी है और देखिए 100% जैविक उर्वरकों का उत्पादन करने वाला उपयोग मतलब करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है लक्षद्वीप। और मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो कि 32 वर्ग किलोमीटर का है, ये है कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।
हैव अ नाइस डे।